हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आपके ही चैनल में। और अभी हम लोग जो है चालू करने वाले हैं सेशन नंबर 9। तो 9th सेशन है ये। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कमोडिटी के बारे में। अभी तक जो पुराने एपिसोड्स हैं यानी पुराने सेशंस हैं, अगर वो आप लोग नहीं देखे हैं तो 8th 7 इसके पहले वाले सेशंस आप लोग ज़रूर देखिए, ताकि आप जो है स्टेप बाय स्टेप आप जो है तो आगे मार्केट में देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, तभी आपके हर एक चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको जो पुराने वाले जो एपिसोड हैं या फिर सेशंस हैं उसको देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज मैं कमोडिटी में बताऊँगा कमोडिटी होता क्या है। कमोडिटी में क्या होता है कि जिस चीज़ का यूटिलिटी वैल्यू नहीं होता है उसे कमोडिटी बोला जाता है। ठीक है, यानी कि समझिए कि कोई भी चीज़ है, एग्जाम्पल के लिए उसकी यूटिलिटी वैल्यू नहीं है। यूटिलिटी वैल्यू क्या होती है, यानी कि अगर आप कोई भी वस्तु खरीद रहे हो लेकिन उस पर क्या है कि उसकी यूटिलिटी क्या होता है, जिस चीज़ का यूटिलिटी वैल्यू नहीं होता है उसे जो है हम लोग कमोडिटी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको बेसिक चीज़ है, ध्यान में रखना है। कमोडिटी दो तरह से होता है, जिसे बोला जाता है पहले वाले को डायरेक्ट कंसेप्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कंसेप्ट। दूसरा जो है इनडायरेक्ट कंसेप्ट होता है। अभी इनडायरेक्ट कंसेप्ट क्या है और डायरेक्ट कंसेप्ट क्या है। डायरेक्ट कंसेप्ट का मतलब ये हो गया कि जो प्रकृति से चीज़ें पैदा हुई, समझिए कोई भी अगर प्रकृति से चीज़ पैदा हुई लाइक वीट, गेहूँ, चावल, चना, बाजरा, तो ये अगर पैदा होता है तो पैदा होने के बाद इसको हम लोग डायरेक्टली ईट करते हैं यानी खा जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसे कहा जाता है डायरेक्ट कंसेप्शन। ठीक है, पहला हो गया। और दूसरा होता है कि जिसे हम लोग डायरेक्टली नहीं खाते हैं, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग जो है यूज ज़रूर करते हैं। ठीक, तो उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लाइक इसमें आप पकड़ लीजिए आयरन यानी कि लोहा, उसके बाद आप कॉपर पकड़ लीजिए, कॉपर भी होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग खाते तो नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग इसको यूज ज़रूर करते हैं। ये हमारे बेसिक दिनचर्या में यूज होता है। लोहा बहुत ज़्यादा यूज होता है, कॉपर यूज होता है, या फिर पत्थर यूज होता है, या फिर कोयला भी यूज होता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम लोग उसको खाते तो नहीं है लेकिन उसको यूज करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इन कंसेप्शन। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। दो तरह का होता है कमोडिटी। अब इसके बाद क्या होता है, क्या सारे कमोडिटी ट्रेड होते हैं? तो सारे कमोडिटी जो है तो ट्रेड नहीं होते। कुछ ऐसे हैं कि जो ट्रेड नहीं होते हैं, कुछ हैं जो कि ट्रेड होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको ज़रूर सर्च करना है और कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ज़रूर आपको बताना ही बताना है कि कौन कौन से कमोडिटी ट्रेड होते हैं। कोई भी 5 कमोडिटी के नाम आपको कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है, इंडिया में कमोडिटी का बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया का जो मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट है, जिसे MCX बोला जाता है। आप सबको पता होना चाहिए, जो ये कमोडिटी मार्केट है उसे MCX कहा जाता है। और MCX का एक साइट है, अपना इंडेक्स है, और उसमें आपको जा कर के देखना होता है। ठीक है, जिस तरह से इक्विटी है, एक सेगमेंट है इक्विटी, उसी तरह से एक ये सेगमेंट है MCX, उसी तरह से एक और सेगमेंट है जिसे बोला जाता है करेंसी मार्केट। ठीक है, करेंसी में भी ट्रेडिंग होता है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि आपको जानना चाहिए। ठीक है, इस पे जो है कमोडिटी दो तरह का होता है, एक एग्री होता है और दूसरा होता है नॉन एग्री। ठीक है, नॉन एग्री कमोडिटी होता है। तो नॉन एग्री कमोडिटी क्या होता है, एग्री का सीधा मतलब हो गया कि जो कि पहले वाले में वीडियो में मैं बताया हुआ हूँ कि किसान अगर कोई भी पैदावार करता है या वीट पैदा करता है जो भी है,
तो इसमें किसान का भी फायदा रहता है और जो मिल ओनर रहता है अगर कोई खरीद रहा है तो उसका भी फायदा होता है। उसका रीज़न ये है कि अगर किसान कुछ भी पैदावार कर रहा है तो उसे पहले ही पता रहता है कि अगर हमारा गेहूं का उत्पादन हो रहा है तो गेहूं हमें बेचने के लिए किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली जो है तो मैं जो बात किया हुआ, जो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ मिल ओनर से, उसको मैं सेल करूंगा। और मिल ओनर को भी ये कंफर्म रहता है कि जो हमारे किसान के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो हमें वो भाव में, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो भाव में हमारे पास गेहूं आ जाएगा, उसे कहीं भी ढूंढने नहीं जाना होता है। उसी तरह से जो है नॉन एग्री भी होता है। तो नॉन एग्री में क्या रहता है कि यानी जो एग्रीकल्चर से पैदा नहीं होते हैं, जैसे कि हो गया कोयला, है ना, इसकी खेती तो नहीं की जाती है। दूसरा कॉपर या तो फिर स्टोन, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पृथ्वी से निकलती है लेकिन उसका जो है खेती नहीं किया जाता है, जिसे नॉन एग्री कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपको जानना है कि क्या क्या है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा MCX के साइड में। तो आप जो है गूगल में टाइप करिएगा MCX तो आपको साइट इसका ओपन हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, अब आप सोचते होंगे कि क्या है इतना सारा, ये सब कुछ ओपन हो गया, ये क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, बहुत सारे चीज़ें नहीं समझ में आता होगा। लेकिन जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तब आपके समझ में आएगा गोल्ड। ओह, हमारे घर में तो मम्मी लोग भी पहनती हैं, हम भी अपने चैन पहनते हैं, फिंगर्स में रिंग पहनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, कॉपर है, जिंक है, कॉटन है। कॉटन यानी कि आप समझ ही गए, हम लोग यूज भी करते हैं। लेड है। एनीवे, अभी हम लोगों को क्या देखना है, इसमें MCX में जाना है और उसके बाद इसमें आपको देखना है मार्केट डेटा। ठीक है, तो आपको मार्केट डेटा इस पे जा कर के देखना है और उसके बाद जो है आपको इसमें जो है तो पूरा डिटेल्स देखना है। तो मैं मार्केट डेटा में गया और मार्केट डेटा में जाने के बाद मैं मार्केट वॉच में क्लिक किया। अब मार्केट वॉच में जब हम लोग गए तो इस तरह से कुछ ये ओपन होगा और ये ओपन होने के बाद इसमें आप लोगों को डेट दिखता होगा, ये देखिए। तो ये क्या है, ये अलग अलग डेट लिखा हुआ है। जैसे ये सिल्वर है, सिल्वर का एक्सपायरी लिखा हुआ है 5 दिसंबर 2022, तो 5 दिसंबर 2022 का इसका कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इतने दिनों तक ये वैलिड है। ठीक, और इसमें चेंजेस कितने % हुआ है और इसके चार्जेस यानी कि चेंजेस कितने भाव का हुआ है, कितने रुपए का हुआ है, वो भी दिख रहा है। वॉल्यूम कितना है एच पर लॉट और OI कितना है। जिस तरह से ऑप्शन चेन में आप लोग देखते हैं ना, LTP, चेंजिंग OI, उसी तरह से ये भी है। तो ऑप्शन चेन के बारे में आप लोगों को आगे बताता जाऊंगा, लेकिन आपको ये चीज़ भी इसमें बेसिकली आपको देखना है। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है कि कमोडिटी में ट्रेड करने के लिए जो है तो डेरिवेटिव में ही करना होगा आपको। कोई भी अगर आप ट्रेड करेंगे, जैसे कि इक्विटी के बारे में आप लोगों को मैं बताया हूं, तो उसमें होता है कैश ट्रेडिंग होता है। ठीक है, और एक डिलीवरी बेस होता है। डिलीवरी बेस यानी कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप जो है 5 साल, 2 साल, 1 साल, 5 दिन, 10 दिन के लिए आप छोड़ देते हो, है ना। और कैश ट्रेडिंग में आपको हर दिन जो है तो ट्रेडिंग करना होता है, जो भी रहेगा तो आप प्रॉफिट या लॉस लेकर के जाते हो। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको डेरिवेटिव में ही यानी कि फ्यूचर में ही, FNO में ही आपको ट्रेड करना होगा। इसमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में आपको रखना है, इसको बेसिक चीज़ें हैं। तो ये इसके बारे में मैं आपको बताया हूँ, तो इसको आपको सर्च करना है और ज़रूर देखना है। ठीक है, किसी भी जो है कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेड करने के लिए उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। लाइक जिस तरह से कोई भी कंपनी का अगर रिजल्ट आता है तो कंपनी का रिजल्ट आने के बाद उसके बारे में आपको देखना चाहिए कि वो कंपनी का रिजल्ट कैसा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है या लॉस मेकिंग कंपनी है, या फिर प्रॉफिट की है तो कितना % की हुई है। अगर उसको प्रॉफिट आया है तो कहाँ पर से उसको ज़्यादा प्रॉफिट आया है, उसका जो है तो एक्सपेंसेस कम हुए या नहीं हुए, ये सब कुछ चीज़ें आप लोग देखते हो। तो उसी तरह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किस पे? आपको कमोडिटी में, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो गोल्ड हो, या फिर कोई भी हो, तो आपको ये ज़रूर देखना है।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो MCX मार्केट होता है, MCX मार्केट जो है 9 बजे से चालू होता है और 9 AM टू जो है ये कितने बजे तक चालू रहता है, 11:30 तक ये चालू रहता है, 11:30 तक। ये बीच में आप जो है तो इसमें ट्रेड भी कर सकते हैं। बेसिकली इतना टाइम तक ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि लोगों का पर्सनल लाइफ फिर ख़राब हो जाती है ना। तो आप लोगों को ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है, कि कुछ लोग इक्विटी में ट्रेड करें 3:30 बजे तक, 3:30 तक, उसके बाद जो है तो ट्रेड करना चालू कर दिए कमोडिटी में, करेंसी में। तो ऐसा बिल्कुल से नहीं करना है, आपको किसी एक साइड ही फोकस करना चाहिए। बेसिकली किसी को भी अगर ट्रेडिंग सीखना है तो सबसे पहले उसे देखना चाहिए MCX को। जो लोग कमोडिटी में ट्रेडिंग करना सीख जाते हैं तो वो लोग हर एक चीज़ को सीख जाते हैं। आपको मैं बहुत सही बात मैं आपको बताता हूँ। क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का भाव अगर गिरेगा तो हमारा मार्केट ऊपर भी चढ़ेगा। क्रूड ऑयल के ऊपर पूरा वर्ल्ड का मार्केट टिका होता है, क्योंकि ये जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल अगर महंगा रहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा होगा। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो वो टाइम पे हर एक चीज़ें भी महंगी होना चालू हो जाएंगी। चाहे वो कंपनी अपने लिए कोई रॉ मटेरियल मंगाए या फिर विदेश से कुछ भी मंगाए, या फिर वो कोई भी रॉ मटेरियल मंगाती है तो फिर वो महंगा रहेगा, तो वो रॉ मटेरियल को प्रॉफिट निकाल के कंपनी जब बेचेगी तो उसमें कंपनी की कॉस्टिंग अगर ज़्यादा लगी हुई है तो उसका प्रॉफिट भी कम दिखेगा, ठीक है। उसी तरह से जो है क्रूड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर फ्यूल का रेट या डीजल का रेट अगर बढ़ जाएगा तो गाड़ियाँ का ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, हर एक चीज़ महंगा हो जाएगा, तो सब चीज़ें महंगी होने लगती है। तो क्रूड ऑयल जो है हर एक तरह का मार्केट को मॉनिटर करता है। तो क्रूड ऑयल का ज़रूर रेट सब लोगों को देखना चाहिए और हर दिन देखना चाहिए, तभी आप जो है तो आपको बेसिकली चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। चलिए, तो स्पॉट प्राइस में इसका जो है तो ट्रेड किया जाता है। बेसिकली स्पॉट प्राइस क्या होता है, यानी कि जो उसका प्राइस तय किया जाता है वही स्पॉट प्राइस कहलाता है। उसके बारे में ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। इक्विटी में 2 तरह से ट्रेड होता है जो कि मैं आपको बताया हूँ, कैश और FNO, है ना। अभी कमोडिटी में कई जो है तो कमोडिटी में कई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लाइक जो है तो इसमें आप अगर जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कमोडिटी में कि जैसे मिनी है, गिनी है, इस तरह से बहुत सारे इसके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो मैं मार्केट डेटा में अगर मैं जाऊंगा ना तो आपको वो चीज़ भी मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग चल के देखते हैं गोल्ड के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं गोल्ड। चलो गोल्ड, हम लोग सर्च करते हैं गोल्ड। अब गोल्ड को जब हम लोग सर्च करेंगे तो ये गोल्ड का पूरा जो है तो ये कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, आप लोग देख सकते हैं इस पर, ठीक है। तो इसके क्या क्या इसके यूजेस हैं, किस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको जो है तो गोल्ड में ये बता चुका है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। चलिए, अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा ऑप्शंस में। जब ऑप्शंस में चलेंगे तो ऑप्शंस में आप देखेंगे यहाँ पे कि जैसे गोल्ड है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक किलो, 2 किलो, 10 किलो खरीदते हैं, बराबर। लेकिन जिसके पास कम पैसा है तो वो लोग क्या करते हैं, गोल्ड को मिनी में खरीदते हैं। यानी क्या बोला जाता है, उससे अपने यहाँ लोकल लैंग्वेज में बिस्किट बोला जाता है, जो कि हो सकता है कि वो 100 ग्राम का हो, है ना, 50 ग्राम का हो। तो ये सब जो है मिनी कहा जाता है। उसके बाद होता है गिनी। तो गिनी जो होता है, जो हम लोग यहाँ पे खरीदते हैं, जैसे कि तोला में खरीदते हैं या तो फिर ग्राम्स में खरीदते हैं, तो उसे गिनी कहा जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसी तरह से जो है तो आप इसमें देखेंगे तो नेचुरल गैस है, उसके बाद सिल्वर है, जिंक है, उसके बाद जो है तो मार्केट डेटा भी अगर आप देखेंगे तो वो भी मिलेगा, मीडिया सेक्टर भी है, इसमें हर एक चीज़ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप अगर प्रॉपर उसके बारे में आप जब जाएंगे देखेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो कोई भी आप कंपोनेंट जो है तो इसको आप ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है पूरा आपको कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूर पढ़ना है, तभी मज़ा आएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं चार्ट में।
अब चार्ट में अगर चलते हैं तो ध्यान में कभी भी आप रखिएगा, अगर गोल्ड का प्राइस अगर बढ़ता है, चलो पहले हम लोग चार्ट में चलते हैं, हम लोग बताते हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड, सो ये आ गया है गोल्ड फ्यूचर हम लोग जो है तो ओपन करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में ये ट्रेड होता है। ठीक, अब ये जो गोल्ड है, तो गोल्ड में क्या रहेगा कि आपको ये चीज़, बेसिक चीज़ें आपको जानना है कि अगर रुपए यानी कि अपने यहाँ INR का भाव जो है बढ़ेगा, यानी कि महंगा होगा INR, जैसे कि ये टाइम पे INR का रेट चालू है अप्रॉक्सीमेटली 83 रुपीज़। ठीक, तो जितना ही रुपए का भाव बढ़ेगा उतना ही गोल्ड का जो भाव है वो क्या होगा, घटेगा। ठीक, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि डॉलर जितना ही ज़्यादा मजबूत होगा तो गोल्ड जो है तो डाउन होगा, और गोल्ड जितना ही ज़्यादा मजबूत होगा तो डॉलर जो है घटेगा। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब अगर अपना इंडियन रुपीज कंपेयर टू डॉलर, अगर समझिए कि क्या होता है, मजबूत होता जा रहा है। ठीक है, अगर मजबूत होता जा रहा है वहाँ पे, तो क्या होगा, हमारा जो है गोल्ड भी वीक हो जाएगा। ठीक, अगर समझिए हमारा जो इंडियन रुपीज है अभी 83 रुपीज़ चल रहा है, और ये जो है पहुंच जाता है समझिए कि 75 रुपीज़ में। ठीक है, 75 रुपीज़ का बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है, फिर भी आप पकड़िए 75 रुपीज़ में अगर पहुंच जाता है तो गोल्ड का जो रेट रहेगा तो ऑटोमेटिकली इंडिया में कम हो जाएगा। और ये जो गोल्ड का रेट होता है, तो गोल्ड का रेट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर गोल्ड का रेट सस्ता हुआ है या फिर किसी कंट्री में अगर सस्ता हुआ है तो अपने इंडिया में भी उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि जैसे UAE में जो है गोल्ड जो है, जैसे दुबई UAE, ठीक है, तो UAE में गोल्ड क्या होगा कि वहाँ पे सस्ता है। ठीक है, जब गोल्ड सस्ता है तो वो टाइम पे क्या रहेगा कि इंडिया में तो ऐसा नहीं है कि वो गोल्ड का प्राइस जो है तो डाउन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो ऐसा बिल्कुल से नहीं सोचना है कि अदर कंट्री में अगर गोल्ड का प्राइस जो है तो डाउन हो रहा है तो यहाँ पे भी डाउन होगा। ठीक है, तो आपको ये बेसिक चीज़ें भी आपको जान के रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, समझना चाहिए आपको। ठीक है, तो हमेशा ही आपको ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको ट्रैक करना है कि डॉलर इंडेक्स कैसा है। ठीक है, डॉलर इंडेक्स जो कि मैं ये भी गोल्ड ओपन किया हुआ हूँ, ये गोल्ड है, और आपको हर दिन सर्च करना है डॉलर इंडेक्स। तो हम लोग चलते हैं डॉलर इंडेक्स में, तो ये आ चुका है डॉलर इंडेक्स। अब ये डॉलर इंडेक्स में भी जो है तो ट्रेडिंग होता है, आप लोगों को पता है डॉलर इंडेक्स में भी ये ट्रेडिंग होता है, लेकिन अपने इंडिया में जो है ये डॉलर इंडेक्स में ट्रेडिंग नहीं होता है। अब ये डॉलर इंडेक्स क्या होता है, जितनी भी विकसित कंट्री होती हैं यानी देश होते हैं, वो सभी देश का जो है करेंसी मजबूत होता है, तो वो करेंसी जो है मिला करके वो डॉलर का एक इंडेक्स बना हुआ है। ठीक है, अगर आप जाएंगे ना, देखेंगे वो, आप इसमें जा कर के MCX में जाके देख सकते हैं, या फिर आप गूगल में भी आप टाइप करके देख सकते हैं, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि कितना परसेंट कौन से कंट्री का कंट्रीब्यूशन है उसमें फ्यूचर में। तो फिर आपको जो है वो समझ में आ जाएगा, जिसे हम लोग डॉलर फ्यूचर कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, और डॉलर फ्यूचर के बारे में ज़रूर देखना है, क्योंकि डॉलर अगर कमज़ोर होगा तो हमारा इंडियन रुपीज़ मजबूत होगा। जब इंडियन रुपीज़ मजबूत होगा तो जो इंडिया का निफ्टी और बैंक निफ्टी का है कंपोनेंट, तो ये बढ़ते हैं। कभी भी अगर रुपए कमज़ोर होगा तब फिर क्या होता है, निफ्टी भी हमारे यहाँ पे डाउन होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत बेसिक चीज़ है, आपको जान के रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डॉलर इंडेक्स हम लोग ये ओपन किए हुए हैं, हर दिन आपको देखना है कि डॉलर इंडेक्स कितने में चल रहा है, डॉलर का भाव क्या है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। होप सो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, सब लोगों को शेयर जरूर करिएगा। हरे कृष्णा।